एज़ यू सेड लक्ष्मी कि काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी मतलब आसान है इसे समझना भी गोल्ड ईटीएफ को। तो लेकिन जब बात होती है गोल्ड की तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट होता है स्पेशली ज्वेलरी को लेकर या फिर गोल्ड कॉइन्स को लेकर। तो एक इन्वेस्टर के लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर गोल्ड ईटीएफ्स को क्यों प्रेफ़रेंस दिया जाना चाहिए फिज़िकल गोल्ड के कंपैरिज़न में? तो ये आप हमें समझाइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? गोल्ड ईटीएफ्स को क्यों खरीदना ज़रूरी देखिए, मेरी मम्मी जो है वो केवल हर अक्षय तृतीया, हर धनतेरस में खरीदती थी गोल्ड के सिक्के एंड वो है ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वे ऑफ ओनरशिप। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, अब तो ख़ैर गाड़ी है तो फिर आसान है। तो पहले आप कोई ज्वेलर के पास जाओ, फिज़िकली आप वहाँ पे गोल्ड खरीदो। प्योरिटी वग़ैरह तो ठीक है, क वो टाइम पे थोड़ी प्योरिटी की भी दिक्कत वग़ैरह होती थी कि गोल्ड्समिथ या जो सुनार जो आपको बोलता था, आप उसी को ये करते थे। अभी तो हॉलमार्क गोल्ड भी आता है। तो वो लेके आने के बाद वो जो प्रोसेस है वहाँ पे आपको थेफ्ट का खतरा बढ़ा रहता है, कोई आपको चोर उचक्का वहाँ पे देख रहा होगा, वो शायद आपका चुरा ले जाएगा, यहाँ पे दिन दहाड़े तो चोरी होती है। फिर घर आने के बाद उसको स्टोरेज यानी यू हैव टू स्टोर दैट गोल्ड समवेयर यानी तिजोरी में आपको रखना पड़ता है। 1 ग्राम 2 ग्राम वाले को तो प्रॉब्लम नहीं है, 10-20 ग्राम वाले को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हर धनतेरस, हर दिवाली यही करते जाओ, तो ऑब्वियसली आपको तिजोरी यानी फिजिकल स्टोरेज इज़ अ चैलेंज। And the other most important thing apart from all this is making charge. आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि गोल्ड ज्वेलरी पहनना ज़रूरी है, आप ईटीएफ को पहन नहीं सकते, बट वो ठीक है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। जो रेपिटेटिव बाइंग होता है, उसके लिए फिजिकल गोल्ड काफ़ी कम्बरसम हो जाता है फॉर द रीज़न्स आई मेंशन। और मेकिंग चार्ट जो है वो बहुत ही अहम पार्ट होता है, कोई भी गोल्ड जो आपकी खरीदारी करते हो, उसमें बहुत अहम एक हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे मैं आपको लेकर आ जाती हूँ किरदार जो है गोल्ड ईटीएफ का, which is absolutely as I told you like buying and selling a stock on the stock exchange। एंड दूसरी बहुत अहम चीज है, जो विदेशी बाजारों में सोना बिकता है यानी जो होलसेल के दाम हो, कैन यू इमेजिन एज अ रिटेलर आपको और मुझे सेम दाम पे यानी मोटा मोटी 19-20 का वेरिएशन होगा, आपको और मुझे सेम दाम पे सोना खरीदने को मिल रहा है। आई मीन दैट्स अ यूरेका मोमेंट। So I think that is the biggest advantage of owning gold ETF over gold physical। और दूसरी और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, स्टोरेज का कॉस्ट तो नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, मतलब मेरा डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर लॉक करते जाओ, वेकेशन पे जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लॉकर में लगाने की जरूरत नहीं है, बैंक विजिट कम हो जाएगी। एंड एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया, इसके खर्चे काफी कम है। सो आई थिंक गिवन ऑल एंड लिक्विडिटी, आज खरीदो, 2 दिन बाद बेचो, 3 दिन बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, वो आपका है, आपके पास ही रहेगा। सो आई थिंक इट कम्स विद टन्स एंड टन्स ऑफ एडवांटेजेस। तो मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है कि फिजिकल गोल्ड के बदले आपको पेपर गोल्ड में डेफिनेटली मूव करना चाहिए निवेश के तौर पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.